हेलो गाइस, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ अब हम अपने इस एक्सरसाइज 6.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब तक आप लोगों ने इसके 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और 6 क्वेश्चन के बाद अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, इन द फिगर्स altitude AD and CF of triangle ABC intersect to each other at the point P so that triangle AEP similar triangle CDP, second part triangle ABD similar CDE, third part है AEP similar ADB, फोर्थ है ADC similar triangle BEC। तो चलिए हम लोग इनको प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपको फिगर दिया गया है। 7 नंबर का जो फिगर है ABC EDP। तो चलिए पहले तो हम लोग देखते हैं हमको गिवन क्या है। गिवन, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि AD एंड CF ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट P। तो AD एंड CF, AD एंड CF intersect to each other at point P। प्रूव क्या करना है हमको? देखें कि प्रूव करना है, इनमें आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है AEP कांग्रुएंस CDP, AEP सिमिलर ट्रायंगल AEP CDP। सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करना है, इसी का सेकेंड पार्ट है ABD CBE, ADB सिमिलर ADB CEB, ट्रायंगल CEB। थर्ड पार्ट इसका देखिए आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है AEP ADB, AEP ADB एंड फोर्थ पार्ट PDC BEC, PDC सिमिलर BEC। ये आपको 4 पार्ट इनके प्रूव करने हैं। चलिए तो प्रूव करते हैं। पहला तो हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम देखते हैं। AEP CDP में देखिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये 90 दोनों 90 हैं और ये दोनों आपके अपोजिट एंगल हैं। तो इन दोनों एंगल को हम लोग सम कर लेंगे। तो एंगल APE इक्वल ट्रायंगल CDP, सेकेंड इक्वल है APE ये APE इक्वल था CPD और दूसरा है AEP। यह आपका एंगल है AEP और इक्वल CDP।
सी डी ई। अब दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो बाई एंगल क्राइटेरियन जब हमको देखेंगे कि दोनों ट्रायंगल की ये दो एंगल सम मिल गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CD। सेकेंड पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है। ADB इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CEB। चलिए ADB ये है, ADB CEB ये है। तो इनमें हम देखते हैं कि हमको ये एक एंगल ये सम मिलेगा फर्स्ट, जो कि 90 डिग्री होगा। तो एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल ADB। ये एंगल इक्वल हो गया। सेकंड देखेंगे, अगर इस ट्रायंगल में आएंगे ABD, ये आपको एंगल मिला एंगल B, एंड CBE इसमें भी आपको एंगल B मिला। मीन्स एंगल B क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये आपका क्या है, कॉमन है। तो बाई एंगल क्राइटेरियन दो एंगल आपके सम मिल गए, दो एंगल सम हो गए, मीन्स दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल CEB। थर्ड पार्ट है AEP इन ट्रायंगल AEP एंड ADB। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो AEP सेकंड ADB तो इनमें देखिए ये एंगल और ये एंगल ये आपको इक्वल मिलेगा। चलिए हम लोग इनको इक्वल कर लेते हैं। ये हो जाएगा एंगल AEP इक्वल ADB, ये 90 होंगे, एल्टीट्यूड है ADB। अब हमको देखें कि एक तो इनका इक्वल हमको मिल गया AEP एंड ADB में हमको D मिल गया। अब सेकंड क्या है वही देखना है कि सेकंड क्या इक्वल होगा इनका। तो सेकंड एंगल इनका इक्वल देखिए ये वाला एंगल, क्योंकि AEP इस एंगल को लेंगे तब भी आपको ये एंगल मिलेगा, और ADB लेंगे तब भी आपको ये एंगल मिलेगा। मीन्स ये एंगल क्या है, कॉमन है। तो एंगल EAP इज इक्वल टू एंगल BAD लिखें। अब देखिए बाई AA क्राइटेरियन ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। फोर्थ पार्ट PDC BEC। तो इनमें एक तो आपको ये 90 मिल जाएगा, एक ये, दोनों एंगल ये इक्वल हो जाएंगे। और देखेंगे कि एंगल C जो है वो कॉमन हो जाएगा, ये भी आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो फोर्थ पार्ट में देखेंगे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। इनमें PDC ये एंगल हो जाएगा ये, तो एंगल PDC इज इक्वल टू, ये एंगल इक्वल होगा इसके मीन्स BEC के। तो ये हो जाएगा एंगल BEC। सेकंड एंगल देखेंगे कि ये एंगल अगर PDC ट्रायंगल लेते हैं तो ये एंगल, और जब हम लोग BEC लेते हैं तो भी एंगल BC वाला एंगल आपका दोनों में कॉमन है। तो एंगल PCD
ABCD is equal to angle BCE by AA criterion. बाई ए क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC, ये आपका चौथा पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। एट नंबर क्वेश्चन है, इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F so that triangle ABE similar triangle CFB। तो हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD और फिर कह रहा है इस AD साइड को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और B से जब इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये CD को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एंड B इंटरसेक्ट CD एट F, ये यहाँ F पर इंटरसेक्ट करती है और ये है E। तो चलिए पहले तो देखें गिवन क्या है। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram and B intersect CD at F, means at point F। तो प्रूव करना है ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है CFB। तो टू प्रूव ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। तो चलिए प्रूव करें। प्रूफ करेंगे तो दोनों ट्रायंगल हम लोग ले लें ABCFB, उनको आपको सिमिलर करना है। ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखें तो हमको क्या इक्वल मिलेगा। पहला तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल है। तो EFD एंगल EFD इज इक्वल टू CFB। सेकेंड एंगल देखेंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB पैरेलल CD, सो दोनों एंगल जो होंगे वो अल्टरनेट एंगल होंगे। तो DEF एंगल DEF या AEB ऐसा भी लिख सकते हैं, AEB इज इक्वल टू एंगल FBC। अब दो एंगल इनके इक्वल हो गए बाई ए क्राइटेरियन, एंगल क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल एट B and M respectively, prove that
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। सेकेंड पार्ट है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो फिगर देखेंगे, ए बी सी पी एम। ये है बी, ए और ये सी। तो ए बी सी एंड ए एम पी गिवन क्या है? गिवन ए बी सी एंड ए एम पी। ए बी सी ए एम पी are right angle triangle to prove करना है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। तो इनको प्रूव करेंगे हम लोग। चलिए, प्रूव करने के लिए अब आपको फिर से वही, या तो आप दो एंगल इक्वल करिए इनके, या साइड्स का रेशियो और एंगल इक्वल करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या प्रूव होता है या क्या इक्वल प्रूव होता है। तो पहला तो आपको ABC, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, फर्स्ट ABC एंगल ABC इक्वल एंगल AMP, राइट एंगल है, इच 90 डिग्री। सेकेंड क्या इक्वल होगा? ये तो एक एंगल आपका ये इक्वल हो गया। सेकेंड अगर देखें तो एंगल A जो है वो कॉमन है। कॉमन कैसे है? ABC ट्रायंगल का एंगल है, AMP का भी एंगल है, दोनों सेम है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A बाई A क्राइटेरियन, अगर इनका एंगल इक्वल है तो बाई A क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। और देखेंगे इसी के साथ साथ दोनों भी प्रूव हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, मींस सिमिलर हो गए, तो अगर ट्रायंगल इनके सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। फिर जब हम लोग प्रूव करते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके साइड्स का रेशियो और एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, जस्ट अपोजिट उसका, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। सो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मीन्स इसका AB और इस ट्रायंगल का PQ है, AB अपॉन क्या प्रूव करना है? इसमें थोड़ा सा तो हम लोगों को प्रूव करना होगा वो होगा AD अपॉन PM AP। थोड़ा सा इसमें मिस किया है, तो अब हम लोग इनको खुद से या तो करेक्ट कर लें या तो फिर जो है आप लोग बुक से देखेंगे क्या प्रूव करना है, उस साइड्स का रेशियो आप लोग प्रूव कर लेंगे। क्योंकि AB अगर इस ट्रायंगल ABC का AB है तो ये AM होना चाहिए। तो अगर ये AB है तो अपॉन AM और इज इक्वल टू उसमें है AP होगा। अगर इस ट्रायंगल का AP है, यही थोड़ा सा मिस हो रहा है। चलिए इसको आप लोग बुक से कंफर्म कर लेंगे और कंफर्म करने के बाद क्या करेंगे? प्रूव कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है CD and GH are respectively the bisector of triangle
angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of the triangle and EFG if triangle ABC similar triangle FEG so that इसके 3 पार्ट्स आपको शो करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए हम लोग लिखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में फिगर दिया ABC ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल है FEG FEG CD एंड GH CD GH गिवन है क्या CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ ACB दिया है CD एंड GH मींस ये CD साइड्स एंड GH बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड FGE। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करने के लिए आपको इसमें 3 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करना है DCB ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। थर्ड DCA सिमिलर HGF DCA सिमिलर HGF। तो प्रूफ में देखिए पहला तो आपको CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG ये प्रूव करना है। तो पहले तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूव कर लें, अगर से सिमिलर हो जाएंगे तो मीन्स इनके रेशियो इक्वल हो जाएंगे। अब ये रेशियो को चलिए इक्वल करने के लिए पहले इनको हम सिमिलर करें। अब सिमिलर करने के लिए आपको दिया गया है कि ट्रायंगल ABC FEG ABC गिवन में लिख लेंगे एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। तो प्रूव करेंगे। पहला गिवन है ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है FEG। अब अगर ये दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एंगल जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मींस एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल F। ये आपका एक एंगल इक्वल हो जाएगा, B इक्वल होगा E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड C इज इक्वल टू G, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। चलिए अब पहला पार्ट हम लोग प्रूव करते हैं और इनके साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो हमको अभी साइड्स की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत होगी तो देखा जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ट्रायंगल ACB इन ट्रायंगल फर्स्ट जो हमको प्रूव करना है वो ACB एंड ट्रायंगल FGH इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि हमको क्या क्या इक्वल है। पहला इक्वल है एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। अब ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर है मींस इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होंगे। सेकंड देखेंगे कि हमको अभी मालूम है कि एंगल C इज इक्वल टू है एंगल G।
ये पूरा। तो अगर इनका हम हाफ कर लें, हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल जी, तो इनका हाफ क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा और इस ट्रायंगल का ये एंगल हो जाएगा, मींस ए सी डी। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। तो देखेंगे एक एंगल हमको यहाँ इक्वल मिला, एक ये इक्वल मिला, दो एंगल आपको इक्वल मिल गए। अब दोनों एंगल अगर इक्वल मिल गए मींस ए क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग में दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स के रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो मींस इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। सो सी डी अपॉन जी एच, सो सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखेंगे, सेकंड पार्ट है डी सी बी, डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई, ये आपको करना है। चलिए, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ये हमको सिमिलर प्रूव करने हैं। तो इनमें देखेंगे डी सी बी में एंगल बी, एच जी ई का एंगल ई, ये दोनों इक्वल है। बी इज इक्वल टू ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। आगे देखेंगे, अभी हमने आपको करके दिखाया था क्योंकि सी और जी ये दोनों इक्वल है तो इनका हाफ, ये वाला एंगल इस हाफ के इक्वल होगा। एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल है तो इनका हाफ एंगल ये और ये एंगल भी इक्वल होंगे। मींस डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो बाय ए क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई। और इनका थर्ड पार्ट देखते हैं डी सी ए, डी सी ए सिमिलर एच जी एफ। ये सिमिलर प्रूव करना है जो कि हमने आपको पहले ही प्रूव करके बता दिया है कैसे प्रूव होगा। तो थर्ड पार्ट आपका प्रूव भी हो चुका है। तो थर्ड नंबर आप स्वयं से एक बार फिर से यहाँ पे प्रूव कर लेंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट डे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।